हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा कि एफडीए ने फाइनली एक फर्स्ट इंजेक्टेबल एचआईवी प्रिवेंशन ड्रग जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एज यू नो, एचआईवी का कोई क्योर नहीं है, ना ही हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन है। अब इसका क्योर नहीं है, लेकिन हम इसको लिमिट करने की कोशिश करते रहते हैं ड्रग्स की हेल्प से। लेकिन ये पहला इस तरह का इंजेक्टेबल एचआईवी प्रिवेंशन ड्रग होगा जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब एफडीए क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने अप्रूव किया है। ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल मेडिकेशन है, यानी आपको इंजेक्ट की जाएगी, आपको ओरली नहीं लेनी है, इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। प्री एक्सपोजर प्रिवेंशन, या जिसको हम पीआरईपी बोलते हैं, अगेंस्ट एचआईवी। क्योंकि एचआईवी के बारे में हम 9th 10th हर क्लास में पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी। लेकिन वन थिंग अबाउट इज कि इसका कोई क्योर अभी तक हमारे पास नहीं है। प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हो। अब एचआईवी क्या है? फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो हमको बाकी बीमारियों के खिलाफ बचाता है, बाकी पैथोजेंस के खिलाफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है, हेल्दी रखता है। तो अगर हमारे बॉडी के बॉडीगार्ड को ही कोई मार दे तो क्या होगा? कोई भी इन्फेक्शन हमको होने का डर रहेगा। तो यही चीज़ एचआईवी में होती है, ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, जब कोई एचआईवी देखिए, पॉजिटिव होने का मतलब नहीं है एड्स उसका लास्ट स्टेज है। एचआईवी कोई पॉजिटिव है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि वो लास्ट स्टेज तक ना जाए या धीरे धीरे जाए। अगर एचआईवी को ट्रीट नहीं किया जाए देन आपको एड्स हो सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और करेंटली कोई इफ़ेक्टिव क्योर हमारे पास नहीं है। जिसको एक बार एचआईवी हो जाता है वो उसको लाइफ टाइम तक रहता है, आप उसको क्योर नहीं कर सकते। अब एचआईवी कहाँ से आया? ह्यूमन पॉपुलेशन में, ह्यूमन स्पीशीज़ में कहाँ से आया? तो माना जाता है कि एचआईवी इन्फेक्शन ह्यूमंस को एक टाइप का चिंपैंजी सेंट्रल अफ्रीका में, वहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ, एनिमल से ये ह्यूमंस में जंप किया। और चिंपैंजी वर्जन जो इस वायरस का है उसको बोलते हैं सीमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, SIV। और प्रॉबेबली जब चिंपैंजीज को, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हंट किया जाता था मीट के लिए, और कोई इंसान कभी कांटेक्ट में आया होगा इन्फेक्टेड ब्लड के, जहाँ से ये वायरस चिंपैंजीज से ह्यूमंस पे जंप कर गया और फिर फैल गया। और स्टडीज़ दिखाती हैं कि ये घटना एचआईवी की ह्यूमन में जंप किया अराउंड 1800 के आसपास हुई होगी। और फिर विद डिकेड स्लोली ये फैलता गया अक्रॉस अफ्रीका, फिर धीरे धीरे बाकी कॉन्टिनेंट्स में। और आज ये वायरस, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की भी बात करेंगे तो 1970s के अराउंड वहाँ पे आया होगा। तो आज ये हर कंट्री में ऑलमोस्ट है। एचआईवी के सिम्टम्स क्या हैं? कि मसल में दर्द होगी, ठंड लगेगी, माउथ में अल्सर्स होते जाएंगे, फीवर होगा, सोर थ्रॉट हो सकती है आपकी, गला आपका खराब रहेगा, थकावट महसूस होगी, रात को पसीने आएंगे, लिम्फ नोड आपका स्वेल हो जाएगा, और स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये सब एचआईवी के सिम्टम्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये सिम्टम्स हो उसको एचआईवी ही है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट वन शुड गेट टेस्टेड अगर किसी की तबीयत ज़्यादा देर तक खराब है। अब स्टेजेस क्या रहते हैं एचआईवी के? एक्यूट एचआईवी, इसमें आपको फ्लू लाइक, जैसे हमको फ्लू हो जाता है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है, तो जैसे सिम्टम्स रहते हैं वैसे सिम्टम्स होंगे। और जैसे जब आपको किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ होगा उसके कुछ दिन के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये सिम्टम्स सामने आएंगे। क्रोनिक एचआईवी हो गया एसिम्टोमेटिक स्टेज, कि किसी में एचआईवी वायरस किसी की बॉडी में है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आया है उसको, और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, तो वो क्रोनिक बन जाता है। काफ़ी समय के बाद पता चलता है तो वो क्रोनिक एचआईवी हो जाता है। और फिर आपको थर्ड पे एड्स हो सकता है, जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो। और इसमें आपके जो CD4 सेल काउंट है वो 200 सेल्स पर mm³ उससे नीचे गिर जाते हैं। और एड्स से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल
वीक पड़ जाता है, बॉडी में बाकी इन्फेक्शंस होने का, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जिसको बोलते हैं, वो होने का डर रहता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें जो हमें HIV ट्रीटमेंट के बारे में पता होनी चाहिए कि HIV की मेडिसिन जो भी दी जाती हैं वो HIV को क्योर नहीं करती, लेकिन जो लोग HIV पॉजिटिव होते हैं उनको ज़िंदगी लंबी जीने में हेल्प करती हैं और हेल्दी जीने में हेल्प करती हैं कि उनको बाकी इन्फेक्शंस ना हो। अब जो लोगों को HIV होता है वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन हर दिन लेते हैं जो उनको HIV को एडवांस करने से, एड्स तक जाने से रोकती है। HIV मेडिसिन HIV ट्रांसमिशन का रिस्क भी कम करते हैं क्योंकि वायरल लोड को कम करने की कोशिश इसमें की जाती है। अब हम नए ड्रग की बात करते हैं, इंजेक्टेबल, जिससे कहा जा रहा है कि HIV को प्रिवेंशन ड्रग है। एप्रीट्यूड इसका नाम है, जिसको FDA ने अप्रूव किया है। और एडल्ट्स जिनको खतरा है, जो वल्नरेबल हैं कि HIV एक्वायर कर सकते हैं, उनको HIV से इन्फेक्शन हो सकता है, उनके लिए ड्रग बनाया गया है। नया इंजेक्शन है ये। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो हैं उनको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिवेंशन के लिए। मतलब हाई रिस्क में कौन सा होगा? देखिए, कुछ जगहें नोटिस की गई हैं, सर्वेज में दिखाई गई हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आपको HIV के मिलेंगे, तो वो एरियाज HIV और रिस्की एरियाज आ जाते हैं। एप्रीट्यूड जो है ये 2 इनिशिएशन इंजेक्शंस में दिया जाएगा। ये जो ड्रग है 1-1 महीने की दूरी पे, 1 महीने में 1 इंजेक्शन, फिर दूसरे महीने में दूसरा इंजेक्शन, एंड देन एवरी 2 मंथ्स देयर आफ्टर, और उसके बाद हर 2 महीने पे ये इंजेक्शन दिया जाएगा। पेशेंट्स अपनी ट्रीटमेंट विद एप्रीट्यूड शुरू कर सकते हैं, लेकिन एप्रीट्यूड देखिए इंजेक्टेबल है, लेकिन एक और है कैबोटीग्राविर, वो कैब्रिया, ये ड्रग ओरल है जिसको खा के देखा जा सकता है कि ये ड्रग बॉडी को सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप कुछ मेडिसिन लेते हैं वो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती। तो इसी तरीके से पहले ये ओरल 4 वीक्स के लिए लेके देखा जाएगा कि टॉलरेंस इस ड्रग का कैसा है। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा इस अप्रूवल से कि HIV का जो एक एपिडेमिक है जो इतना फैल रखा है और हमारे पास कोई क्योर नहीं है, हमारे पास एक ही पहला ऑप्शन है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हर रोज़ किसी को, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, हर रोज़ कोई पिल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 1-1 महीने के, जैसे मैंने बताया, डिस्टेंस पे अपार्ट इंजेक्शन लगेगा और फिर 2-2 महीने पे, तो हर दिन पे कोई दवाई नहीं लेनी है। तो इस तरह सा सिग्निफिकेंस है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेफ्टी और एफिकेसी की बात करें तो यहाँ पे HIV का रिस्क कम होगा। ट्रायल 1 में यहाँ पे बहुत से, क्योंकि कोई भी ड्रग अगर बाहर आता है तो पहले क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स ट्रायल 1, ट्रायल 2 किए गए हैं मेन, ट्रांसजेंडर वुमेन के साथ, और देखा गया है कि बिहेवियर HIV इन्फेक्शन का किस तरीके से रहता है। ट्रायल का रिजल्ट यही रहा कि एप्टीट्यूड वॉज मोर लाइकली टू रिड्यूस HIV देन द डेली ओरल मेडिकेशन। अगर किसी को डेली ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं उससे HIV का रिस्क इतना कम नहीं हो रहा जितना इस ड्रग से हो रहा है। 69% कम हो रहा है जो सिस जेंडर मैन है और ट्रांसजेंडर वुमेन, और 90% कम हो रहा है सिस जेंडर वुमेन में। तो आप देख सकते हैं ये आपके ट्रायल के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे एफिकेसी देखने को मिल रही है और एफिकेसी इसकी ज़्यादा है जो लोग डेली दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहें, लेकिन बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जैसे कि हेडेक हो सकती है, फीवर हो सकता है, थकावट, फटीग हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब इस ड्रग में एक वार्निंग भी आती है कि वही लोग इस ड्रग को लें जो HIV नेगेटिव हैं। ओके, पॉजिटिव लोगों के लिए ये नहीं है। HIV नेगेटिव टेस्ट कंफर्म होने पे ही ये लिया जाए। तो देखिए लिखा, एप्टीट्यूड इंक्लूड्स अ बॉक्स्ड वार्निंग टू नॉट यूज द ड्रग अनलेस अ नेगेटिव HIV टेस्ट इज कंफर्म्ड। तो आपका टेस्ट कंफर्म होना चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये प्रिस्क्राइब की जाएगी जो HIV नेगेटिव होंगे, वही ये ड्रग शुरू कर पाएंगे। तो ये हमारे करंट अफेयर में था। तो इस ड्रग का नाम आपको याद रखना है, एप्टीट्यूड इस ड्रग का नाम है, प्रिवेंशन ड्रग है ये HIV के लिए। तो यही था आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके लिए, द वायरस दैट कॉजेज एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, पैरासाइटिस, हेल्पर टी सेल्स, मेम्ब्रेन ऑफ लिम्फ नोड्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, बी सेल्स। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिटिल साइंस से रिलेटेड है ये।
बाकी आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए, और कोर्सेज़ हमारे ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। आप कॉल करके भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।